Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's vlog, I will be telling you all that how I am able to wake up at 3 AM without feeling sleepy. And for that I have some personal tips which I used to follow. So I will be telling you all each one of them. So let's get started. सो गाइस, अभी जो मैंने आपको प्रीवियस क्लिप्स दिखाई थी वो थी 31 जुलाई के इवनिंग की। तो रात को इतनी तेज़ बारिश हो रही थी विद थंडरस्टॉर्म। तो इसके अगले दिन जो था वो हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, जिसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी कि वो हमारा कैंसिल हो गया था इसी बारिश की वजह से। तो हमारे स्कूल ने हमें सुबह ही मैसेज भेजा था कि आज आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है एंड स्कूल की आज छुट्टी हो गई है। एंड ये जो क्लिप्स हैं ये उससे पहले की हैं। बेसिकली मैं उठी थी 3 बजे, क्योंकि मैंने इससे पहले इंग्लिश को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। सो आई थॉट कि सुबह ना 1 घंटे में इंग्लिश का पूरा सिलेबस को वाइंड अप करके मैं पढ़ने बैठूंगी बायोलॉजी, बिकॉज उसका सिलेबस मेरा काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। चाहे आप आकाश टेस्ट के लिए लगा लो या फिर मेरे स्कूल के एग्जाम्स के लिए लगा लो, दोनों का मिला के काफ़ी ज़्यादा पाइलअप हो चुका है, जो कि मुझे अभी भी प्रिपेयर करना है। इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के 1 घंटा प्रिपेयर को दूंगी एंड देन फिर मैं किसी और सब्जेक्ट से कंटिन्यू करूँगी। एग्जाम्पल बायो, मेरे को बायो करना था तो मैंने थोड़ी देर के लिए इंग्लिश पढ़ा एंड फिर मैं चली गई थी अपने लिए चाय बनाने, बिकॉज आई वाज फीलिंग अ बिट ऑफ स्लीपी। एंड गाइज, आप लोग पूछते हो कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, मतलब अगर मैं कोई भी लेक्चर देख रही हूँ यूट्यूब पे तो क्या मैं शॉर्ट वीडियोज़ को ओपन नहीं करती? तो इस वाली वीडियो में आपको थोड़ा सा पता चलेगा, बिकॉज ये क्लिप ना अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड हो गई थी, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करी थी इंग्लिश का लेक्चर एंड इसके बीच में यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ एक शॉर्ट वीडियो। बेसिकली प्रशांत भैया की थी, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर मैंने वो क्लिक कर दिया। एंड देन इतना सर्च करने के बाद एंड स्क्रॉल करने के बाद मैं उसी चैनल की वीडियो देख रही थी जिसकी मैं ना 10th में देखा करती थी, एजुकेशनल भैया। तो मैंने उनकी वीडियो ओपन की एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी फ्रॉम देयर। एंड ये सब कंप्लीट करने के बाद मेरे को मैसेज आता है कि हमारी छुट्टी हो गई है आज। तो मैं डिसाइड करने बैठ जाती हूँ कि मेरे को पूरे दिन क्या क्या पढ़ना है। तुझे क्या करना है पूरे दिन में? तू क्या करने वाला है? तेरा भी पेपर है ना कल, है ना? गाइज, इसका भी एग्ज़ाम है इंग्लिश का एंड ये यहाँ पे बैठा हुआ पढ़ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। एंड मुझे नहीं पता कि इसने अपना कितना पोर्शन कवर अप किया है इंग्लिश का। पढ़ने बैठ जाओ भाई, पढ़ना है तेरे को। एक्टिंग कर रही है। नाउ गाइज, आज की वीडियो में मैंने मेनली स्पेसिफिकली बस मॉर्निंग की क्लिप्स ही रिकॉर्ड किए हैं, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल कि मैं मॉर्निंग में कैसे उठती हूँ एंड कुछ टिप्स वगैरह आपको देनी थी। बिकॉज लिटरली जब भी मैं ऐसी वीडियो डालती हूँ ना, उस पर सबसे पहले यही कमेंट्स आते हैं कि आप इतने बजे कैसे उठ जाते हो, आप सोते कब हो एंड ऑल दीज थिंग्स। सो डोंट वरी गाइज, मैं आपको इस वाली वीडियो में ना सारी टिप्स बता दूंगी जो कि मैं पहले फॉलो किया करती थी, बिकॉज उसकी वजह से ही मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ एंड एज वेल एज अब मेरे को हैबिट बन गई है। तो अब मेरे को उन टिप्स को फॉलो करने की कोई भी ऐसे ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही जल्दी उठ जाती हूँ। अब गाइस, मैं आपको सबसे पहले टाइम स्पेन बता देती हूँ कि मैंने इन टिप्स को कब फॉलो किया था। तो बेसिकली इनको मैंने कुछ सालों पहले फॉलो किया था, बिकॉज 10th में भी मैं अपने बोर्ड्स के टाइम पे एज वेल एज प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैं उठा करती थी एट 2 और 3 PM, सॉरी PM बोल रही हूँ, AM पे मैं उठा करती थी। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट के लिए मेरे को 2 बजे उठना है एंड कौन सा सब्जेक्ट के लिए मेरे को 3 बजे उठना है। तो ये हैबिट मेरे काफ़ी सालों पहले से ही है। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो की थी। तो सबसे पहली चीज़ आती है टेक स्मॉल स्टेप्स। अब बेसिकली अगर आप 7 या फिर 8 बजे उठते हो तो आप डायरेक्ट 3 बजे नहीं उठ पाओगे, बिकॉज उसमें टाइम का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। एंड अगर आप एक दिन उठ भी जाते हो तो आपके दूसरे दिन उठने का मन नहीं करेगा, बिकॉज लिटरली अगर आपके ब्रेन को या फिर बॉडी को आदत है 7 बजे उठने की, तो इतने घंटे पहले वो नहीं उठ पाएगी। एंड अगर आप उठ भी जाते हो सो यू विल नॉट बी प्रोडक्टिव, आपको बस नींद ही आती रहेगी उन सारे घंटों में। एंड देन आप जब 8 बजेंगे एक्चुअली तभी आप इतना मतलब एक्टिव हो पाओगे, बिकॉज दैट्स द टाइम जब आपको उठना चाहिए था। अब आपको हर एक हफ्ते अपने शेड्यूल में से 1 घंटा कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस ट्राई टू रिड्यूस दैट 1 आवर फ्रॉम योर स्टडी स्केड्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, लेट्स टेक दैट एग्जांपल, एंड अगर आपको अपनी हैबिट बनानी है 4 बजे उठने की, सबको पहले 1 घंटा कम करके 6 बजे उठना है एंड देन 5 o'clock एंड देन 4 o'clock। 1-2 हफ्ते एक घंटा कम करना है ताकि आपको उसकी हैबिट बन जाए। सो ट्राई फॉलोइंग दिस फर्स्ट स्टेप, यू विल बी डेफिनेटली सक्सीडिंग इन इट।
the next day. अब गाइस मैंने पिछले दिन बस बायोलॉजी पढ़ा था एंड मैं फिर स्कूल चली गई थी एंड स्कूल से आने के बाद मैंने कुछ पढ़ा था, आई गेस फिजिक्स पढ़ा था, मेरे को याद भी नहीं है बिकॉज मैंने उसकी क्लिप ही रिकॉर्ड नहीं किया था, मेनली इसमें मॉर्निंग की क्लिप्स थी। तो ये है हमारी नेक्स्ट डे की क्लिप्स एंड यहाँ पे बज रहे थे फिर से 3, मैं फिर से 3 बजे उठी थी एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था विद बायोलॉजी क्योंकि कल स्कूल था तो मेरा जो 6 घंटे का लेक्चर है वो तो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो पाया था, मेरा कॉर्डेट्स वाला पार्ट अभी भी बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि कॉर्डेट्स वाला पार्ट लास्ट टॉपिक है तो ये जल्दी कवर अप हो जाएगा, तो आज सुबह सबसे पहले मैं इसी को कंप्लीट करके साइड में करती हूँ एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग अप विद प्लांट किंगडम बिकॉज ये चैप्टर भी है जो कि मेरा पेंडिंग है, ये मेरे स्कूल के एग्जाम्स में आने वाला है तो मुझे ये भी कंप्लीट करना है। एंड गाइज अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो उसके हिसाब से ही आपको रात को सोना पड़ेगा। लाइक मैं सो जाती हूँ 10 बजे, मेरा 10 बजे टाइम है कि आई हैव टू गो टू स्लीप एंड अगर मेरे को ज़्यादा ही जल्दी उठना है तो फिर उसी टाइम से मैं अपना सोने का टाइम थोड़ा जल्दी और कर लेती हूँ, लाइक 9 बजे। इससे जल्दी तो मैं आई गेस नहीं सोई हूँ कभी, बट 9 o'clock इज़ माई लास्ट। बट मैं यूजुअली अगर बात करूँ मेरा कॉमन टाइम है 10 बजे सोने का। सो ये तो था कि आपको जल्दी उठना है एंड सेकेंडली जो बोलते हैं कि लिमिट योर स्क्रीन टाइम बिफोर यू गो टू स्लीप, ये चीज़ मेरे को पता नहीं कि सही है या फिर नहीं बिकॉज रात को सोने से पहले ऑफकोर्स फ़ोन देखते हैं, मैं भी देखती हूँ रात को सोने से पहले व्हेन आई एम इन माई बेड तो फ़ोन होता ही है हाथ में, लाइक थोड़ी सी स्क्रोलिंग वगैरह करने के बाद हम सोते हैं। सो आई डोंट नो कि लिमिट योर स्क्रीन टाइम जो है वो कितना हेल्प करता है सुबह उठने में। एंड सुबह जल्दी उठने में जो हम अलार्म लगाते हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्नूजिंग की, बिकॉज जब भी हम सोते हैं अलार्म बजता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं उसे स्नूज करते हैं एंड इसी वजह से कई लोग काफ़ी सारे अलार्म लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें 4 बजे उठना है तो उसे 5-5 मिनट के कुछ पहले का एंड 5-5 मिनट कुछ बाद का, ताकि हम आराम से उठ जाएँ। अब गाइज इसी चीज़ के लिए मेरे पास एक अनपॉपुलर एंड एक अजीब सी ट्रिक है जो कि मेरे को गूगल पे मिली थी। एज सच मैंने इसे कभी फॉलो करके देखा नहीं है बट मैंने सोचा कि अगर आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ सो मैं ये भी शेयर कर देती हूँ। तो ये ट्रिक कुछ ऐसी है कि जो आपका अलार्म है ना, मतलब अगर आप फ़ोन में अलार्म लगा रहे हो तो उसको आपको अराउंड योर रूम रखना है, अपने पास नहीं रखना है, ताकि जब आपका अलार्म बजे तो आपको बेड से उठ कर जाना पड़े उसे बंद करने के लिए। एंड अगर आप बेड से उठ के जाओगे सो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेना कि आप वापस बेड पर आके ना सो जाओ एंड अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आप बालकनी में जा सकते हो सो डैट यू कैन गेट सम फ्रेश एयर फॉर अबाउट 15 मिनट्स। उससे काफ़ी हद तक नींद आपकी चली जाएगी एंड देन यू हैव टू जस्ट वॉश योर फेस विद कोल्ड वाटर एंड देन ब्रश वगैरह करके फिर आप थोड़ी देर में बैठ सकते हो पढ़ने के लिए। बिकॉज अगर आप अपनी हैबिट बना रहे हो सुबह जल्दी उठने की तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उठते ही पढ़ने बैठ जाओगे। वो मैं तो अभी मेरे को आदत हो गई है तो फिर मैं उठते ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। बस मैं आई गेस 15 मिनट का टाइम लेती हूँ ब्रेक, मतलब फ्रेशनर वगैरह होने में, एंड फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने। एंड आपको अभी हैबिट बनानी है सो ट्राई वेकिंग अप एंड उसके बाद थोड़ा सा आप बाहर बालकनी में जा सकते हो। फ्रेशन वगैरह होने में आप आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स का टाइम लेकर फिर आप बैठ सकते हो पढ़ने, बिकॉज दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव। तो यही कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि बेसिकली सभी देते हैं, तो यही मैंने आपको मेनली बताई हैं थोड़ी सी डिटेल में, ताकि अगर आपको जल्दी उठना ट्राई करना है सो अब एक बार आप ट्राई कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा मंडे को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है UT 1। तो UT मतलब होता है यूनिट टेस्ट, क्योंकि मेरे को कमेंट आया था कि UT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मेरा फर्स्ट यूनिट टेस्ट है केमिस्ट्री का, मतलब इंग्लिश का तो पोस्टपोन हो गया था तो फर्स्ट तो केमिस्ट्री का ही है मंडे को। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आ रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड सेकंड चैप्टर आने वाला था बट वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरे सेक्शन का कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए हमें भी फर्स्ट चैप्टर ही मिल रहा है जो कि हमारे एग्जाम में आएगा। एंड गाइज इस वीडियो को एडिट करते मुझे पता चला कि मेरे हाथ पे इतनी टैनिंग हो गई है, लाइक लिटरली मेरे को नहीं पता चला था कि मेरे को टैनिंग हुई है हाथ पे, बिकॉज मैं इतना नोटिस नहीं करती इन चीज़ों को। बेसिकली बाहर जाके खेलना है तो खेलना है, टैनिंग की मेरे को कोई चिंता रहती नहीं है एज सच। ओके गाइज, सो राइट नाउ आई विल बी गोइंग एंड अब मेरा केमिस्ट्री का पढ़ के भी हो गया है, मैंने बायो का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे UT टेस्ट के लिए मेरे को बस प्लांट किंगडम का वीडियो लेक्चर दिखना है एंड उसके नोट्स बना के उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो मैं कर लूँगी। आई विल बी ट्राइंग टू डू दैट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अभी ये फुल वीक काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है, तो स्कूल से आके मतलब टाइम तो बहुत ही कम बचेगा। सो जब भी मेरे को अच्छे से टाइम मिलता है आई विल बी स्टार्टिंग अप विद दिस चैप्टर, प्लस मेरे को टर्म एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो जैसा कि सारा शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे कितने कितने टेस्ट हैं इस वाले वीक्स में। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल बी गोइंग एंड गेटिंग रेडी फॉर माई कोचिंग, बिकॉज आज है सैटरडे एंड अभी मेरे को तैयार भी होना है। ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, मेरे को नहाना भी है, ब्रेकफास्ट भी करना है एंड अभी मैंने बैग भी पैक नहीं किया है। सो आई विल बी पैकिंग माई बैग एंड फिर शार लेंगे एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर माई कोचिंग। सो दैट्स इट गाइज एंड आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।